जय हिंद। तो पिछले क्लास में हम रूट 2 सिद्ध करना सिखाए थे, जो वास्तविक संख्या से क्वेश्चन है। परीक्षा के लिए यह काफी इंपॉर्टेंस था। तो चलिए आज एक और लेकर के आए हैं क्वेश्चन आपके सामने, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। दिया है, सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन 6 प्लस रूट 2 के जगह 2 प्लस रूट 7 भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लिखे हैं कि यदि संभव हो तो माना कि 6 प्लस रूट 2 एक पर। आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि क्वेश्चन अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा तो आपको यहाँ मान लेना है उसका उल्टा परिमेय। तो आइए देखते हैं आगे। यदि हम माने हैं 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो आप परिमेय संख्या की परिभाषा जानते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। अर्थात ये 6 प्लस रूट 2 बराबर होगा p बटा q के, जहां p, q कोई सहअभाज्य संख्या है तथा q बराबर 0 नहीं है। अर्थात सहअभाज्य संख्या का अर्थ हुआ कि जिस संख्या का हम मसा निकालेंगे उसमें मसा उसका 1 आएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपको यहाँ पर दिया था कि 6 प्लस रूट 2 बराबर है ये p बटा q। इस लाइन को हम फिर से एक बार लिखेंगे। ये है 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटा q है। हम यहाँ से समझ चुके हैं कि p बटा q एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या को आप भिन्न संख्या के नाम से भी बोल सकते हैं। और रूट 2 को देखते हैं तो रूट 2 अपरिमेय संख्या है, और हम मान चुके हैं कि p बटा q एक परिमेय संख्या है। अर्थात इस 6 को बराबर के इस पर ले आएंगे कि परिमेय संख्या एक तरफ हो जाएगा और अपरिमेय संख्या एक तरफ रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हम आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, लिखेंगे यहाँ रूट 2 बराबर ये p बटा q, और जब 6 को बराबर के इस पर लाएंगे तो माइनस में ये 6 प्राप्त होगा। अर्थात इसके नीचे आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं। आगे बढ़ाते हुए देखेंगे ये रूट 2 बराबर, अब इसका भिन्न का घटाव कर लेंगे। अर्थात q का लसा निकालेंगे तो q मिलेगा, और q से भाग q में करेंगे तो q एक मर्तबे कट जाएगा, बचेगा 1। इसको p से गुना करेंगे तो ये p प्राप्त होगा, और इस 1 से भाग q में करेंगे तो यह q मर्तबे कट जाएगा, और इस q को 6 से गुना करेंगे तो 6q प्राप्त होगा। आपको भिन्न का घटाव निश्चित रूप से आता ही होगा, आप भिन्न का घटाव कर लिए यहाँ। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा LHS रूट 2 है, जिसका वर्गमूल निकालने पर ये दशमलव में चला जाएगा। और आपको बताए थे कि अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या को चिन्हने के लिए आपको एक चीज याद रखना होगा कि जो रूट के अंदर क्वेश्चन हो, रूट के अंदर जो अंक बंद हो, उसका अगर वर्गमूल निकालने पर दशमलव में चला जाता है तो वैसी स्थिति में वो संख्या अपरिमेय हो जाती है। अर्थात 2 का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो इसका भी वर्गमूल दशमलव में चला जाएगा। अर्थात ये अपरिमेय संख्या है, जबकि इधर वाली संख्या भिन्न संख्या या परिमेय संख्या मान सकते हैं। अब हम यहाँ से समीकरण 1 इसको लिख लेंगे और आपका क्वेश्चन ये सिद्ध हो चुका है। अब हमें सिर्फ भाषा लिखनी है इसमें, कि भाषा क्या लिखना है। तो लिखेंगे हमने भाषा में लिखा कि LHS एक अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS एक भिन्न संख्या है। और आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या और भिन्न संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन हम यहाँ सिद्ध करते हुए यह पाए अपरिमेय संख्या दूसरी तरफ भिन्न संख्या गया है। इसी बात को हम लिखे हैं कि समीकरण 1 से पाते हैं कि LHS एक अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS एक भिन्न संख्या है जो आपस में बराबर नहीं हो सकता है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं
कि मेरा मानना गलत था। मेरा मानना गलत था, अतः 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।